यहाँ पे हम टीवी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे वाइट इंडिकेटर मीन्स ऑन पोजीशन है इसकी, और डिस्प्ले आ गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले आने के बाद यहाँ पर ये ब्लिंक में चले जाएगा। जब पैनल आईडी हम कनेक्ट नहीं करें तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 ब्लिंक में जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें पैनल आईडी का या तो पैनल का फॉल्ट है, ठीक है, ये बता रहा है ये ब्लिंक कोड इस मॉडल के लिए। फॉल्ट डायग्नोसिस हिस्ट्री खोलने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आई बटन दबाएंगे यहाँ पर, ठीक है, रिमोट पर आई बटन है उसको प्रेस करेंगे, नंबर 5 दबाएंगे, वॉल्यूम प्लस दबाएंगे और पावर दबाएंगे। सेल्फ डायग्नोसिस हिस्ट्री वो हिस्ट्री है जो कि जब बंद होता है टीवी तो कितनी बार काउंट कर रहा है एलईडी, वो सब कुछ बता रहा है। 5 टाइम प्रोटेक्शन का मतलब कम्युनिकेशन एरर। यहाँ पर पैनल I2C कम्युनिकेशन एरर का मतलब ये है कि जो हम पैनल बदलते हैं तो पैनल की जो आईडी कंपनी अपनी पैनल की पहचान के लिए रखती है EEPROM, वो अगर जो नहीं मिलती है, उसका प्रोग्राम नहीं मिलता है, उसका डेटा नहीं मिलता है, तो ये प्रोटेक्शन में जाता है 5 टाइम। तो 5 बार ब्लिंक करे तो आपको समझना है ये पैनल I2C कम्युनिकेशन एरर में गया है ऐसा, ठीक है। ये हमने कनेक्ट कर दिया है मेन बोर्ड के साथ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी मैं किस तरह से चेक करता हूँ पैनल आईडी इसमें कौन सी है वो देखने के लिए। यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स जो है ना, ये कनेक्शन इसका इस आईसी के साथ जाता है, ठीक है। हम कंटिन्यूटी में मीटर को रख देते हैं, ओके। सो यहाँ पर ये SDA है और ये वाला जो है SCL है, ओके। कंटिन्यूटी से हम देख सकते हैं यहाँ पर SDA, ऊपर मीटर पे भी बताइए साथ ही साथ, ठीक है, ये SDA और ये SCL, ओके। और ये पॉइंट हमारे मदरबोर्ड में कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं वो भी देखना है आपको। तो यहाँ पर SDA कहाँ कनेक्ट हो रहा है वो देख रहे हैं हमें भी, ठीक है। SDA ये है और SCL ये है। तो हमारी पैनल आईडी के डेटा SDA सीरियल डेटा एड्रेस यहाँ लगेगा। I2C IC है जो पैनल आईडी का इसमें प्रोग्राम रहता है, हम प्रोग्रामर के सॉकेट पे लगा देते हैं। और इसे मैंने फाइंड आउट कैसे किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 रजिस्टर्स हैं 22 ओम्स के, जो कि LVDS से यहाँ पर कनेक्शन दिखा रहे हैं, जो कि EEPROM के साथ 5 और 6। लेकिन उससे पहले हमें ये जो पैनल आईडी है उसके प्रोग्राम, या तो पूरी की पूरी आईसी आप ये PCB पे लगा सकते हैं जो पैनल आईडी की PCB आती है, या आप प्रोग्राम करके किसी और आईसी में इस प्रोग्राम को डाल सकते हैं। तो ये प्रोग्राम करने का तरीका मैं अभी आपको बता रहा हूँ 6 नंबर के साथ। प्रोग्रामर में सॉकेट में रखने के बाद यहाँ पर हमें प्रोग्राम लेना है, तो हम जल्दी से एप्लीकेशन ओपन कर देते हैं, ओके। सो सबसे पहला काम हमें स्मार्ट आइडेंटिफाई करना है। स्मार्ट आइडेंटिफाई करेंगे, 32 लेंगे, ओके। सो अभी 32 किलोबिट्स या 4 किलोबाइट्स की रीडिंग ले रहे हैं हम, ओके। और रीड कर लेंगे और सेव कर लेंगे। आईसी हम निकाल रहे हैं और मेरे पास दूसरी आईसी पड़ी है, उसमें हम डेटा सेव करेंगे। जो भी मॉडिफिकेशन करेंगे हम दूसरी आईसी में करेंगे, ठीक है। तो इसे हम सेफली यहाँ रख देते हैं, ये ओरिजिनल आईसी है। और जो हम आईसी में डेटा डालेंगे अभी वो ये है, ओके। स्मार्ट आइडेंटिफाई करेंगे, 32 बाइट्स लेंगे, ओके। 32 किलो बिट्स या 4 किलो बाइट्स लिए हमने। ओपन करके यही डेटा ले लेंगे 32 वाला, ओके, और राइट करेंगे। सो यहाँ वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हुआ। जल्दी है बफर चेक कर लेते हैं। बफर्स में एंट्री यहाँ पर पैनल नंबर की है YS9S003HNG
0101। सो अभी हम ये आईसी को यहाँ फिक्स कर देंगे। तो ये आईसी हमने फिक्स कर दी है और सभी कनेक्शन हम करेंगे। पैनल आईडी की पीसीबी में 4 कनेक्शन लगेंगे, ग्राउंड, 3.3 वोल्ट, एसडीए, एससीएल। ये एसडीए है, ये जो हमने कनेक्ट कर रखी है वो एससीएल है। ओके, और अभी हमें ग्राउंड और 3.3 वोल्ट देना है। तो ये हो गए 4 कनेक्शंस, और हमने पैनल आईडी जो, या तो आप सेम टू सेम आईसी निकाल कर यहाँ फिक्स कर सकते हैं, या आप प्रोग्राम मैंने जो बताया उस हिसाब से आपको इसमें नई आईसी में प्रोग्रामिंग करके आप लगा सकते हैं। अगर जो आपको इसमें मॉडिफिकेशन कुछ नहीं करना है, आपको ये बोर्ड एज इट इज़ रखना है, तो आप इस तरह से आईसी फिक्स कर सकते हैं। तो अभी हम बोर्ड को ऑन करके देख लेते हैं। यहाँ पर सोनी लिखा हुआ आ गया, और ये बंद नहीं होता है तो इसका मतलब ये चालू हो गया। ओके, सो ये पैनल आईडी हमने इसके अंदर सेव कर ली है जो इस आईसी में थी। ओके, जो हमने इस टिकॉन से निकाली थी। ओके, यहाँ से कैसे चेक किया था मैंने वीडियो में आपको बताया कि ये आईसी आप यहाँ पर डेटा एंड क्लॉक पिन जो मदरबोर्ड से आ रही है उसके साथ कनेक्शन कौन सी आईसी का है, वो आईसी आपकी पैनल आईडी हुई। उस आईसी के डेटा आप निकालोगे। सेव कैसे करना है मैंने आपको वीडियो में बताया। ओके, और उसके बाद ये आईसी हमने प्रोग्राम करके यहाँ लगा दी। ओरिजिनल आईसी को हमने नहीं छेड़ा, ओरिजिनल आईसी हमने रीड करके प्रोग्राम इसमें डाला, और ये टीवी स्टार्ट हो चुका।